हेलो। आज हम टॉप 5 न्यूज़ सेगमेंट का आपके लिए क्रिकेट सेगमेंट लाएं फिर से। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। साइम अयूब की लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। आपको पता होगा साइम अयूब इंजर्ड हुए थे साउथ अफ्रीका टूर पे। उनका T20 ओडीआई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। T20 में 2 रन से उनकी सेंचुरी मिस हो गई। फिर ओडीआई में उन्होंने 100 मार दिया। फिर लेकिन जब टेस्ट मैच शुरू हुआ, सेकंड टेस्ट मैच में पहले डे में उनको क्या वो बाउंड्री के पीछे बॉल गई। वो चेस करते करते जब उन्होंने बॉल पिक की तो क्या वो उनका जो सारा लोड है वो एक पैर पे पड़ के और ट्विस्ट हो गया, जिससे कि वो स्ट्रेचर पे ड्रेसिंग रूम तक गए। फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनके जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने तुरंत साइम अयूब को लंदन भेजा उनके ट्रीटमेंट के लिए। फिर वहाँ पे फुटेज में सामने आया कि वो स्टिक लेके चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। पहले तो वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। अब आज लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो अब स्टिक पे वॉक कर पा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बता रहे हैं कि अब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्या है आपकी परफॉर्मेंसेज, आप मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सारी टीम एज अ खेलती है, यूनिट एक इंडिविजुअल प्लेयर से नहीं होता। फिर उनके कल रिपोर्ट आ जाएगी उनकी। लेकिन जो देख के लग रहा है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में पॉसिबल है नहीं कि वो खेल पाएंगे। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है वो 2 टीमों ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको 15 मेंबर का स्क्वाड पाकिस्तान और इंडिया का बता दिया है कि ये पॉसिबिलिटी है। अभी इंडिया पाकिस्तान ने ऑफिशियली आईसीसी को नहीं बताया है। इंडिया ने जसप्रीत बुमराह का कंसर्न है, उनको वो इंजरी अपडेट है, तो शायद वो क्लियर होते वो अब कर देंगे अनाउंस। पाकिस्तान साइम अयूब के लेकर है कि उन्होंने तो इंजरी अपडेट आती है, फिर वो उसके इंक्लूजन या एक्सक्लूजन के बेस पे काम करेंगे। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी के 2025 के प्राइसिंग आ गई है टिकट्स की। मैं आपको पाकिस्तान में हो रहा है तो PKR में भी बताऊंगा और इंडियन रुपीज़ में भी बताऊंगा। जो आपके ओपनिंग जो सबसे जनरल टिकट होंगे, जो सबसे ईज़िली अवेलेबल होते हैं, उनका जो प्राइस है पाकिस्तानी रुपी में PKR में 1000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में 310 रुपीज़। ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा कम होता है इंडियन रुपीज़। पाकिस्तानी रुपीज़ ज़्यादा है, इंडियन रुपीज़ कम होता है। फिर जो आपके जो मैचेस होंगे, जो सेमीफाइनल का मैच होगा, जो फाइनल के मैच होंगे, वो 25,000 रुपये का होगा। इंडियन रुपीज़ में होंगे उसके 7,764 रुपीज़, 7,764 रुपीज़। फिर जो पाकिस्तान का जो ओपनिंग मैच है न्यूजीलैंड के साथ, उसका जो टिकट है वो 310 रुपये का इंडियन रुपीज़ में, 1000 रुपीज़ का आपका उसमें PKR में। फर्स्ट क्लास टिकट जो होगा वो 1500 का होगा पाकिस्तानी रुपीज़ में, और करीब 600 के आसपास आपके इंडियन रुपीज़ में। प्रीमियम टिकट होगा वो 3,500 रुपये का होगा पाकिस्तानी रुपीज़ में। इंडियन रुपीज़ में करीब 1,000 के आसपास का होगा, क्योंकि 1-1,500 के आसपास का होगा। वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। जो मेन प्राइस है वो आपका जो मेन मैचेस है वो 25,000 का है। उसका एग्जैक्ट फिगर इंडियन रुपीज़ में 7,764 रुपीज़ इंडियन, और जो 1,000 रुपये जो मिनिमम टिकट है PKR में, वो इंडियन रुपीज़ में 310 रुपीज़ का है। और ये मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ ऐसी जनरल कि क्या क्या टिकट के रेंज है।
7,764 मैक्सिमम है। फिर 3,726 है आप प्राइस। फिर आप 2,173 है इंडियन, ये सब मैं इंडियंस में बता रहा हूँ अब, और 310 इंडियन में। ये 3-4 टिकट के प्राइस रेंज हैं सारे मैचेस के। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। उस्मान कादिर जो ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया टीम से एक टाइम पर खेलने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना करके पाकिस्तान को चूज़ किया क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने फिर जब पाकिस्तान में उनको पता चल गया कि अब उनको नहीं मौके मिले ज़्यादा और नहीं ज़्यादा वो कर पाए पाकिस्तान के लिए, तो वो अब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं दोबारा। वहाँ पे उन्होंने एक क्लब भी ज्वाइन कर लिया है न्यू साउथ वेल्स में। उन्होंने अब वो फैमिली भी वहाँ आएंगी। उन्होंने बिग बैश लीग के और एक उनकी प्राइम मिनिस्टर 11 से मैच भी खेल लिया है। अब वो लोकल क्लब में जाके फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यूएई रेडी हो चुका है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को करने के लिए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि वो होस्ट है, और यूएई के बीच रेवेन्यू से रिलेटेड मामला जो हैं वो तय पा गए हैं, डील डन हो गई है, जिसमें कि और आपको पता है जो हर साल ऑलमोस्ट आईसीसी इवेंट हो, एशिया कप हो, यूएई और इंडिया पाकिस्तान का मैच करती है। तो वो स्टेडियम्स पे थोड़ा रेनोवेट थोड़ा बहुत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान। इसी से आईसीसी की मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होती है। तो रेडी कर रहे हैं यूएई के स्टेडियम को। आप होल्डिंग्स लगा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि मैच अगर मान लीजिए शाम को शुरू होता है तो सुबह से लाइनें लगने लगती हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच, क्योंकि इंडिया से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से भी, श्रीलंका से भी, सब जगह तो इंडियन पाकिस्तानी सब जगह हैं, तो हर जगह आते हैं दुबई में देखने मैचेस। और वीज़ा का भी मतलब हर जगह से आते हैं। उन यूएई को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है इससे। पांचवी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रोहित शर्मा पाकिस्तान के लिए उनकी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। आज इंडिया के न्यूज़पेपर मीडियाज़ में सब जगह चल रहा है कि अलाउड हो गए हैं रोहित शर्मा। 16 या 17 तारीख को लाहौर में ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जो फ़ोटो शूट होता है, जो 8 कैप्टन्स जो साथ में फ़ोटो शूट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो सब में पार्टिसिपेट करेंगे। और 3 से 4 जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान जाएंगे। चलिए छठी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जेम्स विंस ने काउंटी क्रिकेट को मना कर दिया है, क्योंकि उनका इशू आ रहा था क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट में बोला जो वाइड बॉल के प्लेयर हैं वो लीग्स खेल सकते हैं, पीएसएल और आईपीएल। आईपीएल तो रेड बॉल हो चाहे वाइट बॉल हो, आईपीएल तो खेल सकते हैं। जो बाकी लीग्स हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो वाइट बॉल वाले प्लेयर हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रेड बॉल और खेलते हैं, जैसे जेम्स विंस रेड बॉल खेल रहे हैं, काउंटी में उनका कॉन्ट्रैक्ट है हमशायर से, तो उन्होंने उसको क्विट कर दिया है। अब वो बाद में फिर पीएसएल के बाद फिर वो रीनेगोशिएट कर लेंगे। टॉम कोलर कैडमोर का भी यही है, उन्होंने भी समरसेट से किया है, अब वो भी नेगोशिएट करके पीएसएल के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब्दुल रहमान पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट सीरीज़ जो होने वाली है उसमें स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। आपके बॉलिंग कोच होंगे, और वो प्रैक्टिस भी करवाने लगे, साजिद को, नुमान को, अबरार को, सबको प्रैक्टिस भी कराने लगे हैं। तो अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।